कभी सोचा है वो शीशा जो हम रोज देखते हैं उसके पीछे कितनी कमाल की फिजिक्स छिपी हुई है। आज हम दर्पणों की इसी रहस्यमयी दुनिया की बात करेंगे और जानेंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली चीजें हमारी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी का साइड मिरर चीजों को छोटा दिखाता है, जबकि शेविंग मिरर चेहरे को बड़ा कर देता है? आज की इस चर्चा के आखिर तक ये राज पूरी तरह से खुल जाएगा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि शीशे और इमेजेस हैं क्या। फिर हम बात करेंगे हमारे रोज के साथी प्लेन मिरर की। उसके बाद आएगा मजा कर्व्ड मिरर्स यानी अवतल और उत्तल। और आखिर में हम उस साइंस को समझेंगे जिससे ये इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी तरह के शीशे को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो शीशा यानी मिरर है क्या? ये बस एक कांच का टुकड़ा नहीं है। सारा खेल है इसकी एक साइड पर की गई पॉलिशिंग का। सोचिए, अगर ये पॉलिश न हो तो लाइट तो सीधी पार निकल जाएगी, जैसे खिड़की से, है ना? यही पॉलिश इसे रिफ्लेक्टिव बनाती है, मतलब प्रकाश को वापस भेजने लायक। अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इमेजेस दो तरह की होती हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब तब बनती है जब लाइट रेज टकराने के बाद सच में फिजिकली एक जगह मिलती हैं और ये हमेशा उल्टी होती हैं। दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। यहाँ लाइट रेज असल में मिलती नहीं, बस ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। हमारा दिमाग ही उन किरणों को पीछे की तरफ जोड़कर एक इमेज बना लेता है और ये हमेशा सीधी होती है। चलिए, अब बात करते हैं उस शीशे की जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में लगा हुआ सिंपल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रूल्स बड़े सीधे साधे हैं। इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब आभासी और सीधी। साइज बिल्कुल सेम टू सेम। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का। और हाँ, वो मजेदार चीज, दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब एक बहुत ही कमाल का फैक्ट सुनिए। अगर किसी की हाइट h है तो उसे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए h हाइट के शीशे की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, सिर्फ आधी हाइट का शीशा यानी h/2 काफी है। तो अगली बार जब कोई फुल लेंथ मिरर खरीदने जाए तो ये फिजिक्स का रूल याद रखना, है ना कमाल? अच्छा, एक और मजेदार सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई प्लेन मिरर की तरफ v स्पीड से दौड़ रहा है, तो पता है क्या होगा? शीशे में जो इमेज है वो डबल स्पीड से यानी 2v की स्पीड से पास आती हुई लगेगी। ऐसा क्यों? सिंपल है, जब कोई v स्पीड से शीशे की तरफ जाता है तो उसकी इमेज भी v स्पीड से उसकी तरफ आती है। तो दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड हुई वो जुड़ गई, v+v यानी 2v। ठीक है, प्लेन मिरर की सीधी सादी दुनिया से अब बाहर निकलते हैं। अब चीज़ों को थोड़ा घुमावदार बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम शीशे की सरफेस को कर्व करते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन का पूरा खेल ही बदल जाता है। इसे इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए एक बहुत बड़ा खोखला कांच का गोला है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण उसी गोले के कटे हुए हिस्से हैं। फर्क बस इतना है कि हम उसे किस तरफ से देख रहे हैं, अंदर से या बाहर से। तो दोनों में मेन फर्क क्या है? कॉन्केव यानी अवतल दर्पण, इसकी सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी होती है जैसे कोई गुफा या केव। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, इसकी सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इनके यूजेस भी इनकी प्रॉपर्टीज से ही जुड़े हैं। कॉन्केव मिरर क्योंकि चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो डेंटिस्ट इसे दांत देखने के लिए यूज करते हैं। मेकअप या शेविंग मिरर भी यही होते हैं। और क्योंकि ये लाइट को फोकस करता है, तो कार की हेडलाइट्स और टॉर्च में भी यही लगा होता है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बीम मिले। और कॉन्वेक्स मिरर, याद है, ये लाइट को फैलाता है और एक वाइड व्यू देता है, इसीलिए ये गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में लगा होता है। सब कुछ छोटा दिखता है पर एरिया बहुत ज्यादा कवर होता है, तभी तो उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। और दुकानों में सिक्योरिटी के लिए जो शीशे लगे होते हैं वो भी यही हैं। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये कर्व्ड मिरर्स आखिर इमेजेस बनाते कैसे हैं,
कहाँ बनाते हैं? इसके पीछे कुछ बड़े पक्के प्रिडिक्टेबल रूल्स हैं। कॉन्केव मिरर का बिहेवियर बड़ा डायनामिक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है इस पर डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बनेगी। देखिए, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस यानी एफ पर बनती है, बिल्कुल एक पॉइंट जैसी और रियल। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाते हैं, सी के पीछे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज अब एफ और सी के बीच बनती है, छोटी और रियल। जब ऑब्जेक्ट ठीक सी पर आ जाता है तो इमेज भी ठीक सी पर ही बनती है, सेम साइज की और रियल। अब ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, सी और एफ के बीच। अब इमेज सी के पीछे चली जाती है और बड़ी हो जाती है, पर अभी भी रियल और उल्टी है। और फिर आता है आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बिल्कुल बीच में आ जाता है। तब अचानक से हमें एक बड़ी सीधी और वर्चुअल इमेज मिलती है शीशे के पीछे। यही वो केस है जो मेकअप और शेविंग मिरर में काम आता है। कॉन्केव मिरर की तरह इसमें इतने झंझट नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत कंसिस्टेंट है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कहीं भी, इमेज हमेशा एक ही जैसी बनेगी, छोटी, सीधी और वर्चुअल। बस, सिंपल। तो ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे का मैथ क्या है? वो इन दो फॉर्मूलाज में छिपा है। पहला है मिरर फॉर्मूला, जो बताता है कि इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरा है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जो बताता है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी होगी। इन्हें आप रिफ्लेक्शन की दुनिया की मास्टर की समझ सकते हैं। और मैग्निफिकेशन एम की सबसे खास बात पता है क्या है? सिर्फ उसका साइन, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर एम नेगेटिव है तो इमेज पक्का रियल और उल्टी होगी, और अगर एम पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और सीधी होगी। देखिए कितना पावरफुल है ये छोटा सा साइन। तो हमने प्लेन मिरर से लेके कर्व्ड मिरर्स तक का पूरा साइंस समझा। अब जब रिफ्लेक्शन के ये सारे नियम पता चल गए हैं